जो आज मैं 3 गीत पढ़ाने वाला हूँ, उसमें प्रेरणा देने का अधिक कार्य हुआ है। यानी व्यक्ति कभी निराशावाद में चला जाता है, निराशा में घोर निराशा में वे चला जाता है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। हुँ। व्यक्ति जब घोर निराशा में होता है, तब 50-60 के दशक में क्या था? गरीबी थी, भूखमारी थी, यह समस्याएँ हमारे देश में थी। तो इसमें प्रेरणा देने का कार्य शैलेंद्र के गीतों के माध्यम से हुआ है। तो पहला जो गीत है, मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, तू ज़िंदा है, जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तो इस गीत के माध्यम से ये गीत 1950 के दशक में लिखी गई शैलेंद्र की एक कविता है। शुरू में यह गीत किसी भी फ़िल्म में नहीं था, किंतु बाद में इसका कुछ अंश रज़ाकार फ़िल्म में लिया गया और इस गीत को एक कोरस के रूप में गाया गया है। बाद में अभी अ, अभी-अभी इस दशक में सोनू निगम, अरिजीत सिंह और अन्य जो कोरस है, कोरस यानी क्या होता है? साथ में जो सिंगिंग करते हैं, यानी सभी समूह जब उसको साथ देता है, उसे कोरस कहते हैं। तो यह पूरा गीत कोरस में ही गाया गया है। साहिल चौधरी, चंचल चौधरी, इन्होंने इसको म्यूजिक दिया है, संगीतबद्ध किया है और कोरस के रूप में यह गीत गाया गया है। तो पहले यह एक कविता थी और इस कविता को गीत का रूप दिया गया है। हुँ? तू जिंदा है तो जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस प्रकार से ये गीत का कोरस के रूप में ये गाया गया है। तो अभी देखो इस गीत की पंक्तियां देखो, आपको सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ। तू जिंदा है तो जीत पर यकीन कर, यानी आप यदि जीवित हो तो आप अपने जो जीवन की जीत है, जो भी लक्ष्य आपने रखा है, उसकी जीत पर आप यकीन करो। उस जीत पर आप डटे रहो। कोई भी समस्या आपको आए, तो उस पर आपको हारना नहीं है। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। यह आपको देखना है, आपको ढूँढना है, कहाँ आपको अवसर मिलते हैं, कहाँ आप आगे बढ़ सकते हो, किस आयाम में आगे बढ़ सकते हो। किसी मोड़ पर यदि आप हार गए, तो दूसरे मोड़ पर आप जीत भी सकते हो। तो स्वर्ग को भी आप उतार ला सकते हो। इस प्रकार का वर्णन इस कविता में शैलेंद्र जी ने किया है। बाद में इसको गीत का रूप दिया गया। सुबह और शाम रंगे हुए गगन को चूम कर, यानी जब उस जमाने में मजदूरी का कार्य बहुत चलता था, तो हाथ पैर मैले हो जाते थे और जो रंगे हुए आपका जो गगन है, आपकी मेहनत मजदूरी है, उसके गगन को चूमने की बात कही है। यानी मेहनत से हटना नहीं है। तू सुन, जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू उसको सुन के जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तो गगन को आप चूमो और जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी कवि क्या कह रहा है? आप क्या कीजिए, मैं भी आशावादी हूं और आप जिस तरह कोई यशस्वी व्यक्ति है, तो यहां पर कवि क्या कह रहा है कि आप यशस्वी व्यक्ति की तरफ देखो, प्रेरणादायी व्यक्ति की तरफ देखो। उस जैसे श्रृंगार उसने किया है, उसे आप हसीन करो, यानी उसकी जैसे आप मेहनत करो। ऐसा कवि कहना चाहता है। अगर कहीं स्वर्ग है, उतार ला जमीन पर। जहां कहीं स्वर्ग है, जहां कहीं आपको अवसर मिले, जहां कहीं आपको मेहनत और मजदूरी
यानी आपको सफलता की राह दिखे, उस राह को आपको ढूंढना है, उस राह को आपको ढूंढ कर लाना है और आपको मेहनत पर डटे रहना है, ऐसा कवि कहते हैं। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, यानी जीवन में कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। सितम यानी क्या? किसी पर अन्याय ढोना या किसी पर अत्याचार करना, जुल्म ढाना। तो जो कहीं-कहीं पर आप पर अन्याय भी हो सकता है, 4 दिन वे भी हो सकते हैं। ये गम के और 4 दिन, जैसे देखो इस कविता की जो देश-काल वातावरण है, तो उस समय में भी वैसा ही है। जैसे आज का मानव भी है, आधुनिकता में घिरा हुआ है, नौकरी की तलाश में है या कहीं जॉब कर रहा है, वहाँ उस पर अन्याय भी किया जा सकता है, अन्याय भी होता है। तो इस ये 4 दिन हमें छोड़कर, यानी नकारात्मक भाव को त्याग कर हमें आशावादी होना है। ये दिन भी जाएँगे गुज़र, गुज़र गए हज़ार दिन। हम कहते हैं ना कि ये दिन भी गुज़र जाएँगे, तो हम पढ़ते हैं कहीं-कहीं गाड़ियों पर भी, रिक्शाओं पर या कई ट्रक पर ये दिन गुज़र जाएँगे। हाँ? तो गुज़र गए हज़ार दिन, तो ये दिन भी गुज़र जाएँगे जैसे पिछले हज़ार दिन भी गुज़र गए हैं। तो हमें ज़िंदगी में कभी निराशावादी नहीं होना है, सदैव हमें सकारात्मक सोच रखनी है। कभी तो होगी इस चमन पर भी बहार की नज़र, यानी इस चमन पर, जहाँ ये बागीचा है, जहाँ हरियाली है, इस बहार पर भी कभी नज़र पड़ेगी। यानी आपकी यशस्विता है, वे भी कभी स्वर्ग को चूमेगी, कभी आप सफलता की ओर कूच करोगे, कभी आपको उस लक्ष्य तक पहुँच जाओगे, यानी आपके जीवन में बहार आएगी। इस चमन में भी बहार आएगी। इस दृष्टि से कवि कहते हैं, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीं पर। तो कहीं स्वर्ग है, तो उसे आप ढूँढो और उसे ज़मीन पर लेके आओ। यानी आपको जैसा स्वर्ग है, स्वर्ग का जैसा सौंदर्य है, वह सौंदर्य आपको अपने जीवन में उतारना है, उसे पाना है, आपको हारना नहीं है। हमें कारवां का हमें कारवां का मंजिलों का इंतज़ार है। हमारे कारवां का मंजिलों को इंतज़ार है। यानी हमारा जो कारवां है, कारवां यानी क्या? पैदल चलता हुआ जो समूह होता है, पैदल चलता हुआ समूह यानी काफ़िला होता है। हुँ? हम एक साथ, एकजुट होकर मंजिल का हमें इंतज़ार है। हमारे कारवां का मंजिलों को है इंतज़ार, यानी हमारा जो कारवां है, वह मंजिल पाना चाहता है। यह आँधियों, यह बिजलियों की पीठ पर सवार है। देखो, इस कविता की विशेषता यह है कि यह प्राकृतिक प्रतीकों का बहुत ही अधिक उपयोग किया गया है। यह आँधियों, यह बिजलियों की पीठ पर सवार, आँधियों और बिजलियों जिधर पड़ेंगे ये कदम, तो पीठ पर सवार क्या है? आँधियाँ है, बिजलियाँ है, यानी आँधी और तूफान में जैसे मानव फँसा हुआ है, यह कल्पना की गई है। और जिधर पड़ेंगे ये कदम बनेगी एक नई डगर, यानी एक नई डगर होगी, एक नई राह होगी, जहाँ कदम हमारे पड़ेंगे। हुँ? तो ऐसी दुविधा में भी हम नई राह ढूँढ लेंगे, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। अनेक मुश्किलों का सामना करके आशावाद और प्रेरणादायी जीवन को पाने के लिए व्यक्ति को हर हाल में अनेक संकट आते हैं। उन संकटों का, उन दुविधाओं का सामना करके हमें आगे बढ़ना है। हमें सदैव आशावादी रहना है। हमें एक-दूसरे से प्रेरणा लेनी है। हमें संगठित होकर कार्य करना है। इस प्रकार का संदेश, इस प्रकार की मूल संवेदना इस गीत में है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर,
अगर कही है स्वर्ग तो उतार ल जमीन। अगली पंक्तियां हम देखते हैं। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। यानी हर प्रकार से आपके मौत घेर सकती है आप, हर प्रकार से। यानी मौत भरी मौत भरे जो संकट है, इस प्रकार के संकट भी आपको झेलने होंगे अपने जीवन में। मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। तुझे वो छल नहीं सकती मौत, तुझे हार कर चली जाएगी। यदि तू आशावादी है, तू प्रेरणादायी जीवन की राह पर है, तो तुझे मौत भी नहीं छू सकती। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। देखो, हम सुबह उठते हैं और सुबह जगने के बाद नई सुबह होती है। तो हम कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन की कविता है। तो पहले वाले पंक्ति में जो गीत होता है, ये कविता का एक प्रारूप है, इसे बाद में गीत का रूप दिया गया। किंतु हर पंक्ति एक दूसरी पंक्ति से जुड़ी हुई है। जैसे पहले कहा है, ये दिन भी गुजर जाएंगे जैसे गुजर गए हजार दिन। तो इसी प्रकार से इस पंक्ति में भी नई सुबह आपकी राह देख रही है, आपको नया कार्य क्या करना है। नई उम्मीद के साथ सदा तुझे मिली नई उम्र। यानी नई सुबह के साथ हमें नया जीवन मिला है। जीवन की राह पर कब क्या हो जाए ये पता नहीं है, तो सुबह उठते ही हमें एक नया जीवन मिला है, ऐसा कवि संदेश देना चाहते हैं। अगर कही है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। फिर से, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमी पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यानी तू जिंदा है तो जीत में यकीन कर। तो अगली पंक्ति हम देखते हैं। जमी के पेट में पली अगन। जमी के पेट में जो आग रहती है, पले है जल जले। यानी को पता है, प्राकृतिक जो रचना होती है, जमी में एक प्रकार का एक ऊष्मा होती है, जिसे हम लावा कहते हैं। तो टिके न टिक सकेंगे भूख रोक के स्वराज्य ये। तो देखो, जो आग जमी पर है, उसी प्रकार से आपकी भूख भी रहेगी। टिक सकेंगे ना, भूख का स्वराज्य यहां नहीं टिकेगा। आपको भूख भी लगी है, तो आप भूख को भी मार दोगे और उस भूख पर आप जीत पालोगे, यदि आपके अंदर प्रेरणा है। पले है जलजले, यानी आपके सीने में वे प्रेरणा है कि टिके न टिक सकेंगे। भूख का साम्राज्य। यानी 50 और 60 के दशक में कई सारे भूखमारी भी थी, ये समस्या थी समाज की। लोग मजदूरी करते थे और मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, अपने परिवार का पेट पालते थे। कई सारी भारत की आधे से ज्यादा आबादी जो थी, वो एक दिन का खाना, एक समय का खाना नसीब होता था, तो दूसरे समय का नसीब नहीं होता था। यानी दिन में भी खा लिया, तो रात में नहीं, पूरी तरह से पेट नहीं भर पाता था। इस प्रकार से जीवन भी लोगों ने व्यतीत किया है। तो कुछ लोगों ने फुटपाथ भी जीवन व्यतीत किया है। कितनी देर से? अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है? अभी अभी आ रही है? अभी आ रही है, हाँ। तो जमी के पेट में पली अगन, पले है जल जले। जमीन के पेट में क्या है? अगन है।
तो उसी प्रकार आपको भूख भी सताएगी। भूख का साम्राज्य आपको टिकने नहीं देना है, टिके न टिक सकेंगे। हुँ? मुसीबतों के सर कुचल बढ़ेंगे एक साथ हम। हमें एक साथ इन मुसीबतों को, इन संकटों को, इन समस्याओं को, इन दुविधाओं को, इस आफत की स्थिति में, मुसीबत में हमें एक साथ आगे बढ़ना है। सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। संघर्ष करके आगे बढ़ना है। संघर्ष हमारे जीवन में लगा रहेगा। एक दिन अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार ला ज़मीं पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। देखो कितने प्रेरणादायक भाव इस कविता में, इस गीत में शैलेंद्र जी ने भर दिए और अत्यंत जीवन, ये कविताएं जो होती है उसे हमें पढ़ना चाहिए। उन कविता हमें जीवन के संघर्ष में हमें आशावादी बनाने का कार्य करती है। बुरी अगली पंक्ति हम देखते हैं। बुरी है आग पेट की। पेट की आग क्या है? बुरी है। बुरे है दिल के दाग ये, जो हमारे दिल पर दाग है। यानी हम दुखी है, व्यतीत है, चिंतित है। कल के भविष्य की हमें फिक्र है। हमें कल के भविष्य की चिंता है और पेट की आग भी है। न दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इनकलाब है। एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, यानी एक दिन हम स्वतंत्र होंगे, एक दिन हम सशक्त होंगे, इनकलाब रहेगा, न दब सकेंगे। हम किसी से भी शोषित हो, दबाए गए हों, कुचले हुए हो, तो यह गीत एक प्रकार की निचले दर्जे के लोग हैं, गरीब है, मजदूर है, शोषित है, उनका शोषण हुआ है या वह मजदूरी का कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक दिन क्या होंगे? वे स्वतंत्र होंगे। तो ये दर्द है, पेट की जो आग है, एक दिन बनेंगे इनकलाबी, यानी एक दिन संघर्ष करके हमारी अवश्य जीत होगी। इस दृष्टि से यह लेखक ने अपनी अभिव्यक्ति को चित्रित किया है। गिरेंगे जुल्म के महल, यानी ये जो जुल्म के महल है, जुल्म ढाने वाले लोग हैं, बनेंगे फिर नवीन घर, यानी जुल्म के महल गिर जाएंगे। जिस हम छोटे जगह में रह रहे हैं, छोटे कमरों में रह रहे हैं और हमारा जीवन अत्यंत दुखदाई है। इस जीवन से उठकर हम फिर से नया घर बनाएंगे, यानी नई राह पर हम चलेंगे। हम एक सशक्त व्यक्ति होकर, सशक्त परिवार होकर, सशक्त समाज होकर हमें खड़े होना है। हमें सदैव आशावादी रहना है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीं पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीं पर, तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीं पर। इस प्रकार से ये कोरस में गाया गया गीत है। हुँ? जैसे आप प्रश्न का उत्तर लिखोगे, यदि गीत के बारे में किसी गीत का वर्णन कीजिए, तो आपको शैलेंद्र के द्वारा लिखा गया गीत, उनका संपूर्ण नाम और सन 1950 में, 50 के दशक में लिखी गई ये कविता थी। इसको किसने संगीतबद्ध किया? कोरस के रूप में गाया गया। पहले ये कविता थी, बाद में उसको रज़ाकार फ़िल्म में इसका कुछ अंश दिखाया गया। आधुनिक युग में इसको सोनू निगम और अरिजीत सिंह और कोरस के रूप में इसको फिर से गाया गया। ठीक है? इस दृष्टि से आपको लिखना है। तो इस गीत की मूल संवेदना है, आपको जीवन में सदैव आशावादी बनकर रहना है। ठीक है? तो इस कड़ी में, यानी
इस श्रृंखला में और अगला गीत है मैंने आपको कुछ देर पहले समूह में भी शेयर किया है गीत। इस श्रृंखला में एक और गीत है, होठों पे सच्चाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। ठीक है? हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। मैं आपको एक इस गीत के बारे में कहना चाहता हूँ। इस गीत में ये गीत राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है और जो गंगा हमारी नदी, गंगा भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। तो हम देश के वासी जिसमें इसमें सांस्कृतिक चेतना भी है इस पंक्ति में। एक केवल एक पंक्ति में तो गंगा से हमारा भारतीयता का नाता अत्यंत समीप है, जनता का नाता अत्यंत समीप है। तो होठ पे सच्चाई रहती है, यानी हमारे होठों पर सच्चाई है। तो इस गीत को गाया गया मुकेश द्वारा। इस गीत में पद्मिनी है अभिनेत्री, सुलोचना है। इस गीत को संगीतबद्ध किया गया, इस गीत फिल्माया गया। इस गीत में फिल्माए गए 3 अभिनेत्री इस गीत में अभी आ रही है आवाज़? अभी आ रही है? अभी आ रही है? हाँ। तो इस गीत में अभिनेत्री पद्मिनी है, सुलोचना है, मुकेश है, सॉरी राजकुमार है, पद्मिनी है, सुलोचना है इस गीत में। इन पर फिल्माया गया यह गीत जिस देश में गंगा रहती है, इस फ़िल्म से लिया गया यह गीत है। इसको संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन जी ने। तो इस गीत की प्रासंगिकता मैं पहले कहता हूँ आपको। प्रेम करके एक खलनायक हुए फ़िल्म हिंदी सिनेमा जगत में। तो वो प्रेम है, प्रेम की तरफ देखकर राजकुमार ये गीत गा रहे हैं। यानी इस गीत को गाया तो मुकेश ने है, किंतु राजकुमार जी उसको ये गीत गाकर बता रहे हैं। ऐसा ऐसी प्रासंगिकता है और सभी छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी लोग सभी लोग इस गीत में दिखाए गए हैं। शेयरिंग स्टॉप हो गई क्या? हाँ सर। तो इस प्रकार से बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, तो खलनायक ने भी शोषण किया है, तो राज कपूर जी उसे ये गीत को गाकर बता रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य है। इस गीत में कौन-कौन अभिनेत्री, अभिनेता है? पद्मिनी है, राजकुमार है, सुलोचना है और प्रेम है, प्रेम खलनायक है। तो राज कपूर जी गाकर कह रहे हैं
मुकेश की आवाज है। होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती। यानी हमारे होठों पर जैसे गंगा साफ सुथरी है, स्वच्छ है, उसी प्रकार से हमारे होठों पर भी सच्चाई रहती है। दिल में हमारी सफाई है, दिल हमारा साफ है और होठों पर हमारे सच्चाई है, हम ईमानदार हैं। इस दृष्टि से तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो गंगा पवित्र है, तो पवित्रता का प्रतीक है गंगा। इसी प्रकार से हम जो जनता है, जनता उस दुष्ट को कह रही है, खलनायक, कि हम पवित्र है, हमारा भाव पवित्र है, हमारा दिल साफ है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच, हमको थोड़े में गुजारा होता है। तो हमारा अतिथि जो है वो हमें प्यारा है, हमें जान से प्यारा है और हमें ज्यादा लालच नहीं है। हम थोड़े में भी गुजारा कर लेते हैं। यानी हमारे पास थोड़ा भी धन है या कुछ इस भौतिक जगत में पहले जो परिप्रेक्ष्य था समाज का, वे कैसा था? लोग थोड़े में गुजारा कर लेते थे। आज आधुनिक युग में कैसे है? हम भौतिक सुविधाओं से घिरे हुए हैं, सुबह से लेकर सोने के बाद और रात। लेकिन उस समय का परिप्रेक्ष्य जो था, तो थोड़े में गुजारा हो जाता था। तो इस दृष्टि से कहा है, ज्यादा की नहीं लालच, हमको थोड़े में गुजारा होता है और महिमा हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। यानी समग्रता वाला भाव, समावेश समावेशी भाव। तो इस दृष्टि से इस पंक्ति का अर्थ है, बच्चों के लिए जो धरती माँ, यानी हम सब इस भारत भू के बच्चे हैं, सदियों से सभी कुछ सहती है। जो धरती माँ है, इस धरती माँ जो है सब कुछ सहते आई है। तो ये धरती माँ बच्चों के लिए है। ये धरती माँ दुख सहते आई, सुख सहते आई। तो इस दृष्टि से यह पंक्तियां है। तो हम उस देश के वासी है, उस देश में गंगा बहती है। अगली पंक्तियां देखते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो है ज्यादा जानते हैं, यानी यहाँ पर व्यंग किया गया है। कुछ लोग होशियारी करते हैं, समाज पे जुल्म लाते हैं, इंसान को वे कम पहचानते हैं, उनमें इंसानियत नहीं होती। प्रेम की तरफ खलनायक जो है, उसकी तरफ देखिए कहा गया है, ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। यानी क्या आप समझ रहे हो? ये जो हमारी संस्कृति है पूरब वाली है, पूरब की तरफ है ना भारत, और पश्चिम के देश है। तो पूरब वाले, ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। जो देश के देश है, इंग्लैंड है, अन्य है, पश्चिम की तरफ, तो पूरब वाली जो संस्कृति है, ये पूरब की संस्कृति, हिल मिल के रहो और प्यार करो। ये आप सब हिल मिल के रहो, एकजुट होकर रहो, एक दूसरे से प्रेम करो। और एक चीज यही तो रहती है, यही चीज हमारे भीतर है, यही हमारे विशेषता है। एक दूसरे से हम प्यार करते हैं, हिल मिल के रहो। राज कपूर जी वहां की जो, वहां का जो क्षेत्र है, वहां का जो मोहल्ला है, और उनको कह रहे हैं आप हिल मिल के रहो। तो हर चीज यही रहती है, यानी हर चीज यही की यही रह जाती है। आप हिल मिल के रहो, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। जो जी जो जिस देश जो जिससे मिला सीखा हमने,
गैरों को भी अपनाया हमने। हमें जो भी मिला, हर व्यक्ति मिला, उससे हमने कुछ ना कुछ सीखा है और हम हमने गैरों को भी अपनाया है। यानी हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में कई सैलानी आते हैं, विदेशी लोग यहाँ भारत भू पर पर्यटन के दृष्टि से आते हैं या फिर हमारे देश में कई विदेशी सत्ताएँ भी आई। तो हमने गैरों की संस्कृतियों को भी अपनाया, उनके विचारों को भी हमने अपनाया। तो हम जहाँ व्यक्ति हमें मिलते हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। हुँ? जो जिससे मिला सीख लेते। अब हम तो क्या सारी दुनिया अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है। तो जो दुनिया है, सभी से कह रही है, हमारा नाम रोशन हो गया है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हुँ? तो गंगा एक हमारी सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। इस पवित्रता का भाव यहाँ के लोगों में भी है, यहाँ की जनता में भी है और यह पवित्रता का भाव कायम रहेगा। इस संवेदना को लेकर इस गीत को बुना गया है, ठीक है? और अगला गीत है नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? हुँ? तो कोई इस गीत को गा सकता है। 1954 में बूट पॉलिश फ़िल्म का ये गीत है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने और आशा भोसले जी ने इसे गाया है। शंकर जयकिशन जी ने इसको संगीतबद्ध किया है। डेविड नाम के एक संगीतकार थे, उन्होंने उनको शंकर जयकिशन जी को सहयोग दिया है, इस गीत को संगीत देने में। यह गीत फ़िल्माया गया है, बेबी नाज़ मुख्य रूप से अभिनेत्री है और रतन कुमार जो अभिनेता है उन पर। तो इस फ़िल्म की प्रासंगिकता है, बच्चे हैं, बच्चों को ये रतन कुमार पूछ रहे हैं, हुँ? सभी बच्चों को, नन्हे-मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? तो बच्चों से पूछा है, तो बच्चे ने कहा है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। यानी तकदीर जो है, हमारी मुट्ठी में है। तकदीर कोई लिख कर नहीं लाया है। आप समझ समझ रहे हो ना? तो तकदीर हमारी मुट्ठी में ही है, हमारे कर्मों पर ही है, हमारे कार्य पर ही है। हमने किस्मत को बस में किया, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया। यानी किस्मत, तकदीर वगैरह कुछ नहीं होता है। हमने स्वयं ही अपने कार्य से हम हमारी तकदीर बदल सकते हैं। नन्हे-मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? भोली-भाली मत वाली आँखों में क्या है? इसकी अगली पंक्ति, भोली-भाली मत वाली आपकी जो आँखें हैं, उसमें आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली। यानी हमारे आँखों में क्या है? उम्मीद है। उम्मीद यानी विश्वास, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। हमारे सपना ज़रूर पालो। यह क्या कहना चाहते हैं? सपना है, आने वाली दुनिया का सपना है। तो स सपना एक एम रखना आपको, ध्येय रखना या उस गोल रखना यानी सपना रखना। ध्येय के रूप में यह सपना शब्द का प्रयोग किया है। आने वाली दुनिया का सपना है, यानी आगे की दुनिया जो है, हम जो जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, उसके प्रति आने वाली दुनिया का सपना है हमारे मन में। आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली यानी उम्मीदों की दिवाली है, हमारे विश्वास की दिवाली है। इतनी बड़ी उम्मीद है कि उम्मीदों की दिवाली है हमारी। हम उम्मीदों की दिवाली मना रहे हैं और उसके प्रति सजग है, जो सपना हमने संजोया है। हुँ? आगे देखते हैं, भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे? रतन कुमार उनसे पूछ रहे हैं,
जिंदगी में जिंदगी में आंसुओं का बोलो क्या करोगे। तो उससे पूछ रहे बच्चों को, भीख में जो मोती मिले तो भी भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे। भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे। जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। मुश्किलों से लड़ते भिड़ते जीने में मजा है। मुश्किलों से लड़ते भिड़ते जीने में यानी हमें कोई हम पर तरस खाकर कोई हमें मोती दे रहा है, हम्म? यानी कुछ अलंकार दे रहा है तो भी हम ना लेंगे। और जिंदगी के जो आंसू हैं दुख भरे, उसकी हम क्या करेंगे, एक माला पहनेंगे। जिंदगी के आंसुओं की हम क्या करेंगे, माला पहनेंगे। यानी जो भी आंसू या दर्द है हमें स्वयं को ही झेलना है और जीवन की राह पर आगे बढ़ना है। मुश्किलों से लड़ते भिड़ते जीने में यानी मुश्किलों में ही मजा है। जिंदगी के लड़ते भिड़ते जो मुश्किलें हैं उसमें ही हम लड़ते भिड़ते आगे बढ़ेंगे। देखो, जिंदगी में जो मुश्किलें हैं या संघर्ष ही नहीं है किसी के जिंदगी में, तो जिंदगी जीने का मजा ही नहीं है। आप अपने जीवन में भी यह प्रेरणा भरने का कार्य किया है। जो आप अपने जीवन में भी कभी निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, आपको एक प्रेरणा मिल रही है इन पंक्तियों से। तो जब मुश्किलें होती है, कठिनाइयाँ होती है, तभी जीवन को जीने का मजा होता है। इस दृष्टि से इस पंक्ति को लिखा गया है। हमसे ना छुपाओ बच्चों, हमें भी बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ बच्चों, हमें भी बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। यानी आने वाली दुनिया कैसी होगी ये समझाओ। यानी ये हम हमारी मुश्किलें हैं, इन मुश्किलों से हम आगे बढ़ गए, लेकिन आगे आने वाली दुनिया कैसी रहेगी, हम कठिनाइयां झेलेंगे, झेल सकते हैं, लेकिन आगे की जो दुनिया है तो वो उसके जो सुनहरे दिन है वे कैसे आएंगे। उसने उन्होंने बच्चों ने कहा है, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। सबके सर पे क्या होगा, ताज होगा। यानी एक मुकुट, यानी एक वो एक सिर पे ताज होता है, देखो एक मुकुट होता है, मुकुट कहते हैं हिंदी में। तो एक ताज होता है। तो आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। न भूखों की भीड़ होगी, न दुखों का राज होगा। यानी कोई भूखा नहीं रहेगा और किसी को दुख नहीं होगा। ऐसी दुनिया का निर्माण होगा। तो इस ऐसी दुनिया में हम रहेंगे। न भूखों की भीड़ होगी, न दुखों का राज होगा। बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। ये जमाना बदलेगा, ये किस पर लिखा है, सितारों पे लिखा है। सितारे चमकते हैं ना, तो चमचमाहट भरा जो हमारा जीवन है यह सितारों जैसा होगा। और सितारों पे ऐसे लिखा होगा कि हम बदलेगा जमाना। इस दृष्टि से आशावादी दृष्टिकोण से और हमें एक सशक्त भाव से, प्रेरणा से या हमारे स्वाभिमान से हमें जीवन व्यतीत करना है। हमें हमारी किस्मत पर विश्वास नहीं रखना है, किस्मत हमारे हाथों में है। उम्मीदें हैं हमारे पास सपना है, किंतु उस सपना पूरे करने की क्षमता हम में पूरी है। तो बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है और उन बच्चों को दिखाया गया है। तो भविष्य, हमारा भविष्य कैसा है यह दिखाया गया है। इस दृष्टि से प्रेरणा भरता यह गीत शैलेंद्र जी ने लिखा है और बूट पॉलिश फिल्म का यह गीत है। सन 1954 में आई ये फिल्म है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी ने इस गीत को गाया है। शंकर जयकिशन जी ने इसको संगीत दिया है। संगीत में उनका साथ डेविड जी ने किया है और बेबी नाज और रतन कुमार जैसे उस जमाने के अभिनेता है, उनको दिखाया गया है। बेबी नाज एक बाल कलाकार थी उस समय के। यह
गीत है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से हमने आज शैलेंद्र जी का अध्ययन, गीतों का अध्ययन संपूर्ण रूप से आपको मैंने अध्यापन किया और आपने भी अध्ययन किया। हुँ? तो यदि हमें और मैंने पढ़ाया है साइंस के बच्चों को भी और आपको भी मैंने आपके प्रैक्टिकल थे, तब मैंने ये थोड़ा बहुत पढ़ाया था। पुनः इसका पुनर्पाठ हमने आज किया है। तो आप देखो, आवाज़ आ रही है मेरी? अभी बच्चों को ये लग रहा है कुछ-कुछ छात्रों के अभी प्रवेश देरी से हुए थे ना, तो कोई बच्चा छूट ना पाए। हुँ, धन्यवाद। हमें यदि कल समय मिलता है, तो हम पुनः कक्षा में जुड़ेंगे और 22 से यदि हमें हमें लेक्चर के लिए समय मिलता है, थोड़ा बहुत और पुनर्पाठ कर लेंगे। एकांकी के नोट्स मैंने समूह में भेजे हैं, 3 एकांकियाँ है और तीनों एकांकियों के नोट्स मैंने भेजे हैं। उन एकांकियों के एकांकीकार कौन है, उनका थोड़ा बहुत परिचय 7-8 पंक्तियों में, फिर बाद आपको जो प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। ठीक है? धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि। धन्यवाद।